बच्चों, आज मैं एक और अनुच्छेद लेकर आई हूँ आपके लिए। आज ये जो आजकल करंट घटना घट रही है, आपको पता है तुर्की में भूकंप आया है, बहुत नुकसान हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भूकंप का एक दृश्य पर एक अनुच्छेद लिखवा रही हूँ। आप देखिए, ध्यान से सुने, समझे। यहाँ पर ये 4 पंक्तियाँ कविता की के रूप में लिखी हैं, जो मेरी अपनी लिखी हुई है, स्वरचित है। इसको देखो कि किस तरह से इसमें करुण रस की झलक दिखाई दे रही है। विकट परिस्थिति है समक्ष, हृदय विदारक चहुं ओर दृश्य। विकट परिस्थिति है समक्ष, हृदय विदारक चहुं ओर दृश्य। पल पल जीवन धराशायी देख, वसुधा करुण क्रंदन मेह। मन उद्वेलित प्रलय जल थल, करती चीख पुकार सृष्टि पर प्रतिपल। स्वयं जीवित पा हुआ रंज, खुश होऊं या दुखी खोकर अपनों का संग। इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां का जो दृश्य है वो कितना करुणाजनक होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 संकेत बिंदु इस तरह से दिए हैं: भयावह दृश्य, इमारतें धराशायी, विस्थापन की समस्या। तो इनको ध्यान में रखकर हमने अनुच्छेद लिखना है। तो ध्यान दें, इधर किस तरह से हमने शुरुआत की है। 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की की सीमा पर 7.8 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र निकटतम 18 किलोमीटर नीचे था। यही कारण था कि धरती पर खड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लगी। देखते ही देखते इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। खबर के अनुसार अरेबियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकने के कारण और एनातोलियन प्लेट से इसका घर्षण होने के कारण इमारतों को नुकसान पहुंचा। चारों ओर चीख पुकार का मंजर था। मलबे के ढेर में दबा जीवन बचाव की गुहार लगाती दर्दनाक चीखें हृदय को चीरकर निकल रही थीं। बचाव दल के साथ जब मैं वहां पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर दिल जैसे मुंह को आ रहा था। ऐसी विनाश लीला की कभी कल्पना नहीं की थी। ऊपर से सूरज थक हार कर अपने घर जाने को व्याकुल हो रहा था। अंधेरे की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य आज भी मेरे मानस पटल पर ताजा है। ये तो हो गया एक अनुच्छेद, लेकिन इसमें ये 2 चीजें तो काउंट हो गई, लेकिन विस्थापन की समस्या ये रह गई है। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको पता है कि विस्थापन की समस्या, जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे अधिक विस्थापन की समस्या सामने आती है कि रहा कहाँ जाए, घर कैसे बनाया जाए, किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, सोए कहाँ। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इनको 3-4 पंक्तियों में आप स्वयं लिखेंगे ताकि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सके। ऐसा लगे कि हाँ, आप भी इस त्रासदी को महसूस कर रहे हैं, ताकि कभी भी ईश्वर ना करे कभी ऐसा मंजर देखने को मिले तो आप पहले से, हमेशा के लिए पहले से तैयार रहे कि इससे बचना कैसे है, इसके आगे की व्यवस्था कैसे करनी है, इस बात पर ध्यान रखना है। तो इसलिए विस्थापन की समस्या के बारे में आपके पुस्तक में 9th क्लास में एक चैप्टर भी था, उसमें भी एक प्रश्न हमेशा आता है, विस्थापन की समस्या से आप क्या समझते हैं। तो उसे ध्यान में रखते हुए विस्थापन की समस्या के बारे में अब इसके आगे 3-4 पंक्तियां, ये 2 पंक्तियों में भी आप लिख दो तब भी बहुत है, लेकिन आप अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करोगे जब ये पंक्तियां आप अपने आप लिखेंगे। तो इसलिए अब इसको कंप्लीट करना आपका काम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपने इसे, इन पंक्तियों के बारे में क्या लिखा,
आगे कैसे ऐड किया, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो आपके कमेंट का इंतज़ार करते हुए बाय बाय।